नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी निकाय चुनाव और 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने अभी से ही कमर कस ली है। बंगाल की सियासी धरती पर कमल कैसे खिलाया जाएगा, ममता दीदी के गढ़ में सेंध कैसे लगाई जाएगी, इसके लिए शाह ने पूरी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह आगामी अप्रैल से हर महीने 3 दिन बंगाल में रहेंगे। ये सिलसिला सितंबर तक चलेगा। इसके बाद वो अक्टूबर से आगामी विधानसभा चुनाव तक हर महीने 7 दिन बंगाल में पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच बिताएंगे। दरअसल हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बंगाल बीजेपी नेतृत्व के साथ क्लोज डोर बैठक की, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव जिसे सेमीफाइनल माना जा रहा है, उसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और निकाय चुनाव में उम्मीदवार चुनने में किसी तरह की गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके जीतने के चांस सबसे अधिक हैं, ऐसे लोगों को मैदान में उतारा जाएगा। तुम्हें राज्य के पार्टी सांसदों पर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चुनने से लेकर प्रचार की रणनीति बनाने तक की जिम्मेदारी दी गई है। हावड़ा और कोलकाता नगर निगम समेत किसी नगर निकाय की जिम्मेदारी किन सांसदों पर रहेगी, ये भी शाह ही खुद तय करेंगे। तो वहीं शाह ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से कहा है कि राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर वोटरों के घर घर जाएं और कभी तृणमूल का चाणक्य कहे जाने वाले मुकुल रॉय को चुनावी रणनीतियां बनाने के लिए शाह ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा बंगाल में अमित शाह के रहने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश भाजपा के नेताओं को कोलकाता में आवास खोजने का निर्देश दिया है। इसके लिए प्रदेश भाजपा के 3 नेताओं को दायित्व दिया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को हराने के लिए अमेठी में जामो रोड के पास किराए पर एक मकान लिया था। जब भी वो अमेठी आती थी तो यहीं रुकती थी और लोगों की समस्याओं को सुनती थी, जिसका नतीजा ये निकला कि स्मृति ईरानी ने कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली इस लोकसभा सीट पर राहुल गांधी को हरा दिया। खैर, अप्रैल से जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में मौजूद रहेंगे, इससे साफ है कि बंगाल को लेकर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह काफी गंभीर हैं, जिसके चलते ममता दीदी के किले को फतेह करने के लिए अभी से ही पूरा दमखम लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी का मानना है कि ममता बनर्जी के 10 साल के शासन को वो इस बार बदल देंगे। पार्टी ने सूबे में 200 प्लस सीटें जीतने की योजना तैयार की है। वैसे भी लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि राज्य में कभी बड़ी ताकत रहे लेफ्ट और कांग्रेस का वजूद अब समाप्त हो गया है और बीजेपी ही मुख्य विपक्षी ताकत बन गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी, जबकि 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में उसे सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। लोकसभा के शानदार प्रदर्शन के बाद कई इलाकों के स्थानीय टीएमसी नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन सब के मद्देनजर सूबे में केसरिया झंडा लहराने के लिए शाह ने मिशन बंगाल पर काम करना शुरू कर दिया है। खैर, अब देखना यह होगा कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की ओर से बनाई गई रणनीतियां ममता दीदी के किले को भेद पाएंगी या नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।